Hi guys, welcome to Insight Knox. Hope you are doing good with your investments, and if you haven't started yet, we are here to help you guys. So today we are going to talk about cryptocurrencies. तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिप्टो की कितनी हाइप बनी हुई है आजकल एंड जो रिटर्न्स वो ऑफर करते हैं एंड जो रिस्क उनके साथ एसोसिएटेड होता है बट लाइक आज भी इंडिया में एक इसको लेके वही है कि लाइक इट्स अ वेरी रिस्की एसेट एंड इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी टफ है एंड लाइक इंडियन गवर्नमेंट इतना सपोर्ट भी नहीं करती मोस्ट ऑफ द बैंक्स तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी अलाउड नहीं करते क्रिप्टो के लाइक मैं पर्सनली अगर ट्रेड भी करता हूँ क्रिप्टो में तो फिर मेरे को पीयर टू पीयर ही क्रिप्टो खरीदनी पड़ती है देन उसके बाद ट्रेड करना पड़ता है बट अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपको लगता है कि यू आर मिसिंग ऑन समथिंग बिग तो फिर ये वीडियो आपके लिए है. So the first thing that we are going to cover is cryptocurrencies as an asset class. Considering all the factors कि crypto markets कितने volatile हैं, crypto markets में कितने tax implications आ जाते हैं, especially इंडिया में crypto markets में कितनी problems होती हैं, crypto markets में कितने scam होते हैं, but still cryptocurrencies are the next big thing क्योंकि like Bitcoin की market cap has surpassed the market cap of silver as well. एंड माना कि क्रिप्टो मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं बट उस वॉलेटिलिटी की वजह से ही क्रिप्टो मार्केट्स का रिटर्न इतना ज़्यादा है एंड लास्ट 2 डेकेड्स में बिटकॉइन के ही रिटर्न सबसे ज़्यादा हैं सारी एसेट क्लासेस में से ऑन अ CAGR बेसिस ऑफ कोर्स एंड लाइक क्रिप्टो करेंसीज भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं. ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज एज अ पेमेंट प्लेटफॉर्म ही यूज़ हो सकता है या फिर सिर्फ मीम कॉइन्स वगैरह ही हैं बट कुछ टोकन्स होते हैं जिनकी एक्चुअली कुछ यूटिलिटी होती है. सो यहाँ पर हम कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज के. सो फर्स्ट इज पेमेंट करेंसीज. इसमें आ जाता है बिटकॉइन और उसके बाद XRP आ गया, आपका नाम सुना हो तो. ये चीज़ें ये यूजुअली सारे पेमेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं एंड एज अ रिजर्व एसेट ऑफ कोर्स. देन उसके बाद ब्लॉकचेन इकोनॉमीज़ में आपके इथेरियम वगैरह आ जाते हैं, कार्डिनो वगैरह आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपनी लाइक कुछ मान लीजिए आपको अपना एक कोई ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो आप इथेरियम का यूज़ करके उसका नेटवर्क लेवरेज करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. देन उसके बाद स्टेबल कॉइन्स आ जाते हैं. लाइक इनकी वैल्यू आपकी जो रिजर्व करेंसी होती है लाइक रुपी, INR, डॉलर, इन सब से पेग्ड होती है एंड लाइक ज़ीरो वॉलेटिलिटी होती है इनमें. जैसे जैसे रुपी और INR की रुपी और डॉलर की मूवमेंट होती है वैसे इनकी मूवमेंट्स होती हैं. देन आ जाते हैं यूटिलिटी टोकन्स. लाइक इसमें आप मान लीजिए जैसे कि हो गए fetch.ai. लाइक ये यूजुअली उसके लिए होते हैं कि आप इजीली अपना मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसमें आपको इथेरियम यूज़ नहीं करना है एज अ करेंसी बट कोई नया टोकन यूज़ करना है तो फिर ये उस पर्पस के लिए यूज़ होता है. देन आ जाते हैं सिक्योरिटी टोकन्स. जस्ट लाइक IPO, अगर आपको फंड रेज करना होता है तो फिर आप स्टॉक मार्केट से में IPO निकालते हैं एंड फंड रेज करते हैं. वैसे ही सिक्योरिटी टोकन्स सिर्फ एक शेयर की तरह ही मान लीजिए इन्हें कि एक प्रोजेक्ट में आपका शेयर आ गया एंड उसके बाद NFTs तो आपको पता ही होगा कि पिक्चर्स और या फिर कुछ भी आर्टिस्टिक वैल्यू या कुछ भी जो भी आप क्रिएटिवली सोच सकें. देन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये भी पेमेंट करेंसीज के टाइप हो जाता है ऑलमोस्ट. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू कवर how institutes have adopted the cryptocurrencies. Like मेरे को आज भी याद है कुछ साल पहले JP Morgan के CEO ने बोला था that Bitcoin is a scam, but आज JP Morgan खुद क्रिप्टो बैक लोन्स ऑफर कर रहा है
अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड खुद क्रिप्टो रिजर्व्स बिल्ड कर रहा है। देन ऑल्सो उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिटकॉइन, इथेरियम और XRP के ETFs के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। वो सब भी कोर्ट्स ने, US कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर लिया एंड काफ़ी कंट्रीज अडॉप्ट भी कर रही हैं। तो फिर एक लिक्विडिटी इजीली बिल्ड हो जाती है मार्केट्स में। इसकी वजह से ETFs में मतलब इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग ETFs के थ्रू मार्केट्स में, एंड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनके बिहाफ पे होल्ड करते हैं बिटकॉइंस को। तो एक सेफ्टी नेट भी बिल्ड हो जाता है। देन इवन पेंशन फंड्स भी आज के टाइम पे बाय करने लगे हैं बिटकॉइंस को, जिससे कि वो भी इसको एज ए एसेट क्लास ट्रीट कर रहे हैं एंड हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस अगर मार्केट में आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में, तो फिर वो क्रिप्टो मार्केट्स के लिए भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो अपने साथ लिक्विडिटी भी लाते हैं, वो अपने साथ थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी लाते हैं, वो अपने साथ थोड़ा ट्रस्ट भी लाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बिना ड्यू डिलिजेंस के इन्वेस्ट नहीं करते। देन उसके बाद कुछ कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज अडॉप्ट कर रहे हैं। एक एल सिल्वाडोर करके कंपनी है अमेरिकन रीजन में ही, जो कि इन लोगों ने इसके प्रेसिडेंट ने 2021 में आई गेस बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया था। एंड कुछ 3-4 महीने पहले ही आई गेस इन्हें एज ए लीगल टेंडर रिजेक्ट करना पड़ा था बिटकॉइन को, क्योंकि इन्हें IMF से फंड्स उठाने थे। तो फिर IMF ने एज अ कंडीशन बोल दिया था कि आप बिटकॉइन को लीगल टेंडर से हटाइए, हम आपको फंड्स दे देंगे। बट एल सिल्वाडोर उसके बाद भी बिटकॉइन के रिजर्व्स अच्छे खासे बिल्ड कर रहा है, जिससे कि एंड उनके प्रेसिडेंट ने तो बोला ही है कि हम बिटकॉइन रिजर्व इसलिए बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि इजीली अपनी उनकी जो पब्लिक है उसको बेनिफिट्स हो सकें। वो बेनिफिट्स किस फॉर्म में होंगे वो आप जाके रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। देन रिसेंटली ट्रम्प का एक स्टेटमेंट था दैट दे विल बी सेलिंग गोल्ड रिजर्व्स, US के गोल्ड रिजर्व्स टू बाय बिटकॉइन रिजर्व्स। एंड मतलब आप बस इस स्टेटमेंट से ही समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर US का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि वो गोल्ड रिजर्व बेच के बिटकॉइन रिजर्व बिल्ड करेगा, तो the ones sitting at the top are trusting the Bitcoin as an asset class, trusting the cryptocurrency as an asset class. तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, we don't have that knowledge to conduct our due diligence, but we are here to provide you that knowledge and that due diligence that you guys need to trade into the crypto markets. We are also going to cover some crypto reports in the future as well. And coming back to the topic, जो चाइना है उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बैन लगा रखा था रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए। बट रिसेंट ट्रेंड सजेस्ट करते हैं कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स चाइना में ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो, वो हांगकॉन्ग एक्सचेंजेस का यूज़ करके इजीली ट्रेड कर लेते हैं। एंड र्यूमर्स भी हैं कि चाइना और कभी भी अपलिफ्ट कर सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग पे से बैन, तो फिर एक काफ़ी अच्छा पुश क्रिएट हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट दुबई, तो दुबई हैज़ बिकम अ क्रिप्टो हब। वहाँ पर आप जो बोलो वहाँ है क्रिप्टो से रिलेटेड सारी कंपनियाँ जो क्रिप्टो में डील करना चाहती हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, वो सब दुबई भाग रहे हैं। सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं वो दुबई भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड हो चुका है। वहाँ जो भी टैक्स है वहाँ पर ऑलमोस्ट ज़ीरो है क्रिप्टो गेम्स पे। एंड दुबई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कर रहा है जो कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ओवरलुक करेगी एंड वहाँ पर स्कैम से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो एक काफ़ी अच्छा पुश क्रिएट होगा अगर ऐसी कुछ और कंट्रीज़ भी निकल के आए। रिसेंटली एक
माल्टा करके एक कंट्री है, वहाँ पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं कि एक प्रॉपर क्रिप्टो कम्युनिटी बनाई जा सके। टॉकिंग अबाउट भूटान, भूटान में एक क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है जहाँ पर टूरिस्ट इजीली क्रिप्टो एसेट्स को एज अ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। लाइक दे डोंट हैव टू बाय द भूटान की जो भी करेंसी है उसे, they can directly pay using crypto. And Japan has also lifted the ban from Bitcoin ETFs. You can easily invest in Bitcoin ETFs in Japan. And also उन लोगों ने अपना क्रिप्टो टैक्स भी कम कर दिया है फ्रॉम 55% to 20%, जो कि काफ़ी अच्छा पुश क्रिएट करेगा. Now talking about some companies, like coming to MicroStrategy first, like they are holding like around $80 billion in Bitcoin, and जो कि अराउंड 6 लाख बिटकॉइन प्लस आ जाता है. एंड लाइक उन लोगों ने अपना जो पुराना बिजनेस मॉडल है वो सब ड्रॉप कर दिया है. जो इसका CEO था वो अराउंड 2013 में बोलता था कि क्रिप्टो तो गिने चुने दिनों का है, कभी भी बंद हो जाएगा. बट नाउ उसका CEO खुद बिटकॉइन में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. लाइक उन लोगों ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल छोड़ दिया है एंड वो फंड्स बस इसलिए उठाते हैं मार्केट से जिससे कि डिप्स में क्रिप्टो बाय कर सकें. लाइक कभी भी जैसी डिप आती है उससे कुछ टाइम पहले ही वो लोग फंड रेज कर लेते हैं $2-3 बिलियन का एंड क्रिप्टोज में डाल देते हैं एंड बस बिटकॉइन में डाल देते हैं. एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लाइक 95% of the capital allocation is in Bitcoin. So now talking about Tesla उन पहली कंपनियों में से थी जो कि क्रिप्टो पेमेंट्स लेना एक्सेप्ट कर चुके थे. एंड 2021 में उन लोगों ने क्रिप्टो पेमेंट्स भी लेना बंद कर दिया था क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया था क्रिप्टो का. एंड देन उसके बाद से तब से रिज्यूम नहीं किया है वापस. अभी बीच बीच में र्यूमर्स आ जाते हैं कि वापस स्टार्ट करने वाले हैं, बट यूजुअली कुछ होता नहीं है. देन पेपैल ने भी एक पे विद क्रिप्टो फीचर अनाउंस किया है जहाँ पर यू कैन यूज़ योर क्रिप्टो टू पे फॉर ग्रॉसरीज और एनीथिंग, जस्ट लाइक यू पे फॉर थिंग्स इन इंडिया यूजिंग UPI. एंड एमिरेट्स ने भी एक डील साइन की है जहाँ पर इजीली फ़्लाइट बुकिंग्स कर सकते हैं यूजिंग क्रिप्टो पेमेंट्स. एंड लाइक क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए कुछ ऑलरेडी कंपनीज हैं जो कि प्रीपेड डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड करती है जिसमें आपको अपनी क्रिप्टो लोड करनी होती है एंड यू कैन पे इन INR और USD whatever you want. Now talking about the difference between जो हमारा करेंट पेमेंट सिस्टम है एंड जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उससे जो पेमेंट सिस्टम मिलता है, तो फिर सेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होता है, बीच बीच में गवर्नमेंट इंक्लूडेड होती है, बैंकर्स इंक्लूडेड होते हैं. तो क्या है, लोकल करेंसीज में जब ट्रांजैक्शन करना होता है तब तो हो जाता है, बट जैसे ही आपको अब्रॉड ट्रांजैक्शंस करना किसी और कंट्री में, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है एंड बहुत सारे प्लेयर्स इंक्लूड हो जाते हैं जिससे ही ट्रांजैक्शंस स्लो हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी प्रोसेसेस भी हो जाता है. बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसा नहीं है. आपको बस सामने वाले का वॉलेट एड्रेस चाहिए एंड यू कैन ट्रांसफर योर क्रिप्टो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो फिर ये चीज़ काफ़ी एडवांटेज प्रोवाइड करती है क्रिप्टो पेमेंट्स को, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्रोकरेज फीस हो जाती है, जो स्प्रेड हो जाता है, करेंसी रिस्क वगैरह हो जाता है, सब रिड्यूस हो जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो फिर लाइक जो भी क्रिप्टो पेमेंट्स होती हैं वो एक पब्लिक लेजर पे रिकॉर्ड होती है. लाइक जिस वॉलेट से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारे एक लेजर पे रिकॉर्डेड होते हैं. वो लाइक प्रॉपरली विजिबल होते हैं जो भी आप क्रिप्टो यूज़ कर रहे हो उसकी वेबसाइट पर. लाइक इथेरियम के लिए ethscan.io है. एंड ऑल्सो अगर आपको किसी अच्छे खासे बड़े इंफ्लुएंसर की क्रिप्टो होल्डिंग्स देखनी है या उनके क्रिप्टो मूव्स देखने हैं,
you guys can use Arkham Computer. वहाँ पर सारे मतलब आपको बस क्रिप्टो वॉलेट डालना है एंड आपको उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी. एंड कुछ HNIs की तो लाइक बस नाम डालने से ही पूरी होल्डिंग्स आ जाती हैं. एंड 24/7 एक्सेस तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, लाइक बैंक्स वगैरह तो छुट्टी ले लेते हैं, बट बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप पेमेंट कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम और किसी भी जगह. Considering all the factors like volatility, returns that the crypto markets are providing, and the advantages that crypto is providing, uh, like it won't be a problem if you allocate 5 to 10% of your holdings. माना कि इंडिया में काफ़ी मुश्किल है एंड टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट जो रिटर्न्स ये लोग क्रिप्टो मार्केट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो लाइक वर्थ है रिस्क के लिए. एंड बस थोड़ा सा स्कैम से बच के रहना पड़ेगा. बाकी आगे की बातें नेक्स्ट किसी और वीडियो में करते हैं. अभी के लिए दैट्स इट. थैंक यू गाइज फॉर watching our video. If you like the video, then please share your feedback into the comment section and like and subscribe our YouTube channel.